लक्ष्य के तहत झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज एवं GSL PST अनोखी पहल आजीविका न्याय सलाह केंद्र। अगर सचमुच में गरीबी को हटाना है तो आपको लैंगिक समानता की बात करनी होगी और महिलाओं पर होने वाले हिंसा को रोकने की बात करना होगा। तो जेंडर जस्टिस सेंटर का हो सकता है एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पर ट्रेनिंग गतिविधियाँ होती हैं उनका काउंसलिंग करनी होगी। तो जेंडर जस्टिस सेंटर बेसिकली वही यूनिट है जहाँ पर महिलाएं आकर जो पीड़ित महिला है जिनको तकलीफ है परिवार में घर में समाज में वो वहाँ पर आकर के अपनी तकलीफ को बता सके और वो यूनिट उनके उनका सम्मान करते हुए ये सोचकर जेंडर जस्टिस सेंटर की स्थापना की जा रही है। कुछ भी महिलाएं घर में नहीं बता पाती और अगर वो समूह में महिलाओं को बता रहे तो महिलाएं बिना नाम लिए उनके नाम को रखते उस चीजों पर काम कर सकती हैं और ये सेंटर उनको उस चीजों में सहायता कर सकता है। आजीविका न्याय सलाह केंद्र का मुख्य उद्देश्य है पहला, महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के मामलों को संबोधित करना और कमजोर तथा हाशिए पर रहने वाले महिलाओं की शिकायतों को उठाना। दूसरा, पीड़िता और शिकायतकर्ताओं को तत्काल सहायता एवं सेवाएं सुनिश्चित के लिए दलसा तथा पुलिस थानों और अन्य एजेंसियों की संस्थाओं के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करना। तीसरा, परामर्श और ज्ञान प्रबंधन के लिए नेटवर्किंग प्रक्रिया का विस्तार करना और CSO परामर्शदाताओं से समर्थन प्राप्त करना। इसी क्रम में सामाजिक विकास डोमेन की पहल आजीविका न्याय सलाह केंद्र महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है और इस पूरे अभियान में स्वयंसेवी संस्था प्रदान अलग अलग आयामों पर सहायता दे रही है। तो प्रदान का इसमें जो देखता हुए जो हो रहा है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरा कैसे करेंगे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से ये होगा उसलिए हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारे मीटिंग्स हुए हैं JSLPS की जो सीनियर स्टाफ्स है SPMs हैं SC जो मेन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। फिर हम लोगों ने केरला का मॉडल को भी देखा जाकर उसको भी समझा और फिर हमने झारखंड का इस मॉडल को लेकर आए। आजीविका न्याय सलाह केंद्र की संरचना कुछ इस प्रकार है। पहला, प्रशासनिक इकाई जिसमें CLF के 3 सदस्य और प्रत्येक ग्राम संगठन से एक EC सदस्य रहेंगे। दूसरा, सलाहकार समिति जिसमें CDPO दलसा का एक प्रतिनिधि, स्थानीय पुलिस थानों का प्रभारी अधिकारी, CSO का एक प्रतिनिधि, एक SMD या TRP, पंचायत का प्रतिनिधि और एक वकील रहेंगे। और तीसरा, कोर कार्यान्वयन टीम जिसमें पैरालीगल और समूह 5 से 7 सदस्य रहेंगे। इन सबके अलावा CLF द्वारा संचालित आजीविका न्याय सलाह केंद्र CLF कार्यालय के भीतर स्थापित किया जाएगा और CLF फाइल करने के लिए कंप्यूटर, कुर्सी, मेज और अलमारी जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराया जाएगा। ये अपने पास रखा है साइन करके बढ़ाइए आगे। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह और दुर्ग जिला है। तो जैसे जैसे केस हमारे पास आ रहा है तो उसमें सफलता तो मिल रही है और हमारा जो बहुत बड़ा बढ़ रहा है कि हाँ ये अब केस आए इसमें सॉल्व किए दूसरा केस आया इसमें सॉल्व किए और इसमें भी सही चीज़ ये है कि सबको जो केस नहीं आता था तो महिला बर्दाश्त करती थी अब कोई महिला को कोई क्या है क्योंकि वो जो देख रही है कि वो महिला को न्याय मिला उस तरीके से बोल रहे हैं तो दूसरी महिला को लग रहा है कि वो वो महिला भी अपने आप से बता रही है आज जेंडर जस्टिस सेंटर के पुणे से नीलम दीदी जैसे हजारों महिलाओं को
घरेलुओं में और भी इस तरह के आजीविका गैर केंद्र खोलेंगे और महिलाओं को उनके उचित हक और अधिकार दिलाने में मदद करेंगे। दीदी लोग को जैसा सबसे मिला है बनाऊंगा वो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और करते करते वो लोग सीख रहे हैं। ये जो थाना हो गया, ब्लॉक हो गया, सीडीपीओ हो गया, पंचायत हो गए, इनको लगता नहीं था कि महिलाओं पे होने वाली जो हिंसाएं हैं वो कोई होता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि ये इसको लेकर जागरूक हो गए हैं और तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सलाह केंद्र इसका लाभ क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। शुरुआत के इस तरह की बहुत ज़्यादा अनुभव मिल रहा था, लेकिन जब से ये सेंटर सुचारू चालू हम लोग को बहुत पास धीरे-धीरे किस काम होते जाए। तो जैसे घरेलू सामने है कि जो पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा होता है, जैसे पति-पत्नी का मैटर हुआ हो, सास-ससुर का मैटर हुआ हो, और महिला को हम ट्रीट मिला तो अगर उसको कॉन्शियस किया जाता है, कॉन्शियस किया जाता है कि इनका जिंदगी की आंखों में भी वो आशा की जीवन उम्मीद है कि शायद इस जेंडर जस्टिस सेंटर के जरिए न्याय मिल पाएगा और मुझे लगता है कि शायद जेंडर जस्टिस सेंटर में जाने वाले काफी सक्षम और महान भी